60 करोड़ 30 लाख की ठगी का मामला है। मेरे से 20 लाख रुपए फ्रॉड हुआ है। मेरे को डीमैट अकाउंट ओपन करके दूंगा करके मेरे को ये सब लालच पूरा दिलवा के मेरे से 20 लाख रुपए लिया था पहली बार, 10 लाख रुपया, उसके बाद 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा, फिर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपया। दिन बिकते गया, मैं इसको बोला 1 महीना हो चुका है मेरा अकाउंट आप अभी तक ओपन करके नहीं दिए। 6 दोस्तों लोग से हुआ है। लगातार देश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार लोगों में अवेयरनेस फैला रही है, लेकिन लोग बावजूद कहीं ना कहीं ठग के चपेट में आ जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला कैंप 1 वृंदानगर निवासी के साथ हुआ है। हमारे साथ प्रार्थी पक्ष खड़ा हुआ है, जिसको ठग ने 20 लाख रुपए की चपत लगा दी, वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम से। आइए जानते हैं कि प्रार्थी को ठग ने कैसे अपने झांसे में लिया, और इस खबर को देखकर आप भी सतर्क हो जाइएगा ताकि आप भी साइबर ठग के चंगुल में ना फंस सके। जी, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम टी राजेश्वर राव है। कहाँ रहते हो? मैं कैंप 1 आंध्रा स्कूल। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे से 20 लाख रुपए फ्रॉड हुआ है। मेरे को डीमैट अकाउंट ओपन करके दूंगा करके कौन बोला था? हर्षवर्धन रेड्डी। कहाँ का रहने वाला है? वो आंध्रा का रहने वाला है। उसके संपर्क में आप कैसे आए? मैं इंस्टाग्राम थ्रू से उसका आया था। आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है? हाँ, मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ। मेरे को अच्छा खासा मेरे को उसमें पूरा नॉलेज है। और ये मेरे को बताया था सब प्रॉप ट्रेडिंग में आप ऐसा और ज़्यादा कमा सकते हो। उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा और आपको लीवरेज मिलेगा। आप पहले और ज़्यादा कमा सकते हो। मेरे को 20 लाख रुपए मेरा कैपिटल था। इस 20 लाख में आपको 1 करोड़ तक लोन मिलेगा। उसमें आपको हर महीना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मेरे को ये सब लालच पूरा दिलवा के मेरे से 20 लाख रुपए लिया था पहली बार, 10 लाख रुपया, उसके बाद 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा, फिर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपया, पूरा 20 लाख रुपए इसको पूरा मैं ट्रांसफ़र कर दिया था। और मेरे को दिन बिकते गया, मैं इसको बोला 1 महीना हो चुका है मेरा अकाउंट आप अभी तक ओपन करके नहीं दियो। वो बोला आपका पैन इशू है, आपका ये इशू है, आपका हो जाएगा और 15 दिन 20 दिन वेट करो करके मेरे को ऐसे 2 महीने से बीत गया था। उसके बाद मेरे को पता चला मेरा दोस्त का 55 लाख रुपया उसका भी फोर्जरी इसी के साथ हुआ है करके वो फिर वो 420 साइबर में कंप्लेन करा है। उसको कंप्लेन करने के बाद तिरुपुर पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में इसको अरेस्ट करके रखे हैं। मेरे को उससे पूरा जानकारी पूरा मेरे को मिला। उसके बाद मैं भी आके वैशाली नगर थाने में मैं भी उसको कंप्लेन कर रहा हूँ, सर मेरा भी ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे से भी 20 लाख का मामला हुआ है, मेरे को रिकवरी करके देने के लिए मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने पहला पेमेंट किया तब आपको नहीं पता चला कि गलत हाथ में पेमेंट दे दिए? नहीं सर, मेरे को पता नहीं चला था। कितने किस्तों में आपने पेमेंट दिया था? मैं इसको 4 किस्तों में पेमेंट कर रहा हूँ। कम से कम 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपये, पूरा 20 लाख रुपये दिया। अच्छा, जो एस वर्धन है ये कहाँ का रहने वाला है? ये आंध्र प्रदेश श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट रहने वाला, उधर का रहने वाला। ये एक प्रकार से ठग है? हाँ। अच्छा, लगातार दुर्ग पुलिस मुहिम चला रही है साइबर ठगों से बचने के लिए। आप क्या ऐसे विज्ञापनों से अछूते रह गए थे जिसके कारण आप ठगी का शिकार हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पुलिस के द्वारा अवेयरनेस जो चला रहे थे आपने ध्यान नहीं दिया था क्या? हाँ, वो तो पूरा ध्यान दे रहा था। मेरे को इसके बारे में बहुत नॉलेज था। ऐसे प्रॉप ट्रेडिंग चलता है, ऐसे प्रॉप ट्रेडिंग ऐसे होता रहता है। लीगल है। और लीगल क्या होता है, सब ब्रोकर नीचे वाले को कस्टमर लोग को बराबर पेमेंट नहीं दे पाते हैं इन लोग। ऊपर से पेमेंट आता है, इन लोग बीच में पूरा ख़त्म कर देते हैं पैसा पूरा। अच्छा, जो ठग है उसने कम से कम करोड़ों रुपए का चूना देश भर के लोगों को लगाया, ऐसा बताया जा रहा है, बोलते हैं। सच है। विजयवाड़ा में 60 करोड़ 30 लाख का और हमारे 6 दोस्तों लोग से हुआ है 2 करोड़ 20 लाख का मामला है। उसमें मेरा 20 लाख का है। अभी तक 2 जन एफआईआर कर चुके हैं। अगला उन लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, चेन्नई से सेलम से पूरा उन लोग एफआईआर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे जो शेयर मार्केट में अभी भी शेयर ट्रेडर, जो शेयर मार्केट के जो एजेंट हैं जिनके द्वारा लालच देकर ठग लिया जा रहा है, आम जनता को क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इतना देना चाहता हूँ, डीमैट अकाउंट लीगली अकाउंट ओपन करना, किसके ब्रोकर के थ्रू से नहीं करना, और किसके बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो करके आपको पूरा नॉलेज रहेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकर के थ्रू जाएंगे अपन को पूरा, अपन को कुछ भी कर सकते हैं उन लोग।
दुर्ग पुलिस से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मेरे को दुर्ग पुलिस से मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा उन लोग मेरे को ये करके दिए। आपका नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम टी राजेश्वर राव है, वैशाली नगर, वृंदानगर से मैं आ रहा हूँ। तो ये थे टी राजेश्वर राव जी, जिनको साइबर ठग ने शेयर मार्केट में दुगुना तिगुना प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए ठग लिया। दुर्ग पुलिस लगातार मुहिम चला रही है, लगातार हम भी न्यूज़ बना रहे हैं। आप न्यूज़ को देखकर दुर्ग पुलिस के अभियान से जुड़कर साइबर ठगी से आप बच सकते हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं प्रार्थी टी राजेश्वर राव। उन्होंने वैशाली नगर में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि हर्षवर्धन नाम का एक व्यक्ति जो मूलतः अनंतपुर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, प्रॉप ट्रेड अकाउंट खाता खुलवाने के नाम से और शेयर ट्रेडिंग के नाम से इनसे 20 लाख रुपए लिया। परंतु न तो वो अकाउंट खुलवाया और न ही शेयर ट्रेडिंग में उस पैसे को लगाया और उस पैसे को ठगी करके और उसको उसने हजम कर लिया। इनकी रिपोर्ट पर प्रकरण में 420 IPC का अपराध कायम किया गया था और कायम किया जाकर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये पता चला कि जो आरोपी है हर्षवर्धन, वो आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इस प्रकार के कई ठगी घटनाओं को उसने साउथ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अंजाम दिया है। वो तमिलनाडु पुलिस द्वारा उसको 55 लाख रुपए की इसी प्रकार की ठगी में उसको पकड़ा जा करके और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। जैसी जानकारी मिली वो यहाँ से प्रोडक्शन वारंट निकाला गया और प्रोडक्शन वारंट निकाल करके और उसको तिरुपुर जो तमिलनाडु में है, वहाँ से उसको लाया गया जेल से और लेकर यहाँ पे उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी के संबंध में पतासाजी करने पर यह जानकारी मिली कि वो आदतन इस प्रकार के ठगी का आदी है। उसके विरुद्ध विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगभग 60 करोड़ 30 लाख की ठगी का मामला है। इसी प्रकार तमिलनाडु में 55 लाख की ठगी का मामला है और जो भी उसके खिलाफ मामले होंगे उस संबंध में पतासाजी की जा रही है। सर अपने यहाँ से कितना 20 लाख की ठगी का मामला है। ये मामला कब तक ये 1 फरवरी को ये मामला